क्या आप जानते हो कि अगर इंसान की पर्सनैलिटी को दो मोटे मोटे तौर पर अगर बांट दिया जाए तो सारी दुनिया के लोगों को दो तरह की कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें से एक वो होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, और दूसरे वो जिनको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, उनको हर समय दूसरों का साथ चाहिए ही चाहिए होता है, जिनको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। लेकिन इन दोनों तरह के लोगों की अपनी अपनी खासियतें और अपनी अपनी मुसीबतें होती है। इसलिए आज की वीडियो में हम अकेले रहने वाले इंट्रोवर्ट लोगों की कुछ ऐसी खासियतों के बारे में जानेंगे जो इनकी पर्सनैलिटी में जरूर पाई जाती है और जो इनको और ज्यादा दमदार और समझदार बनाती है, जिसके दम पर ये लोग बहुत से कामों में बड़ी ही आसानी से सफल हो जाते हैं। इसलिए अगर अकेले रहना पसंद करने वालों की बात करें तो इन लोगों को ज्यादातर समय केवल अपने साथ ही गुजारना ज्यादा पसंद होता है और इसमें कुछ बुरा भी नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग जो इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, वे ऐसे लोगों के बारे में बहुत सी गलत राय बना लेते हैं, जैसे कि इनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनकी मुसीबत केवल इनके जैसे ही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जब कोई अकेला रहना खुशी खुशी पसंद करने लगता है तो ये काफी अच्छा ही होता है। और शायद यही वह वक्त इन लोगों के लिए होता है जब इनके अंदर बहुत से पॉजिटिव चेंज ये प्रकृति लेकर आती है, जिसमें ऐसे लोग इस प्रकृति के काम करने के बहुत से गहरे राज को समझ भी पाते हैं। और इसी की बदौलत इनकी पर्सनैलिटी में कुछ इस तरह की खास बातें आ जाती है, जिसमें से अगर पहली खासियत की बात करें तो ऐसे लोग अपने बारे में सब कुछ सही से जानते हैं, मतलब पूरी तरह से सेल्फ अवेयर होते हैं और इनको अपनी सारी खासियतें और कमजोरी सही से पता होती है। और इसी के चलते ये लोग किसी काम को बड़ा ही सोच समझ कर करते हैं और इसी के बेस पर किसी काम को करने का डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपने द्वारा स्टार्ट किए गए कामों में बड़ी आराम से सफल हो जाते हैं। और अब अगर इनकी दूसरी बड़ी खासियत की बात करें तो ये लोग सबसे ज्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले होते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि यही वे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा अपने दिल की आवाज को फॉलो करने वाले होते हैं। और अपने दिल की आवाज को फॉलो करने के कारण ही कभी कभी लोग इनको सनकी भी समझने लगते हैं, लेकिन इस बारे में ये किसी की भी ज्यादा फिक्र नहीं करते हैं, केवल वही करना पसंद करते हैं जो इनको पसंद होता है। और ये इनकी सबसे बड़ी ताकत भी साबित होती है, क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ इनका दिल इनको केवल वही सजेशंस देने लगता है जो इनके लिए हमेशा ही फायदे का सौदा रहता है। इसलिए अब अगर इनकी तीसरी बड़ी खासियत की बात करें तो इन लोगों का दिमाग पूरी तरह से ओपन रहता है और ये बहुत ही ज्यादा खुले विचारों के होते हैं। लेकिन आपको बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि ये लोग बहुत ज्यादा शर्मीले किस्म के होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिनसे बातें करते हैं उनसे ये किसी भी हद तक जाकर बातें कर सकते हैं। और जिनसे ये अपने दिल की बातें करते हैं, केवल वही बता सकते हैं कि ये लोग हर चीज के बारे में अपना नजरिया बहुत ही वाइड रखते हैं और एक स्पेशल राय हर चीज के बारे में बनाकर रखते हैं, जो इनके गहराई तक सोचने की और गहरी समझ का परिचय देता है। और अब अगर इनकी चौथी बड़ी खासियत की बात करें तो ये लोग अपने समय को बहुत ज्यादा कीमती समझते हैं और अपने मन के अंदर ही अंदर बहुत सी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर ये किसी के साथ भी कोई भी काम कर रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं या कहीं घूम रहे होते हैं, तो भी ये लोग मन ही मन में अपने टाइम की कैलकुलेशंस लगाने में लगे रहते हैं कि कितना समय इस काम में इनका जाने वाला है और इसके बाद ये क्या करने वाले हैं और कैसे ये अपने किसी काम में खोए समय को कवर कर सकते हैं। इसलिए ये लोग टाइम को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाले होते हैं और साथ ही टाइम को मैनेज करने के साथ साथ उसका सबसे बेहतर प्रयोग करने वाले भी होते हैं, अगर इनको यह सब करना हो तब। वरना ये लोग भी एक नंबर के आलसी हो सकते हैं जब तक ये कुछ करने का डिसाइड नहीं कर लेते हैं। इसलिए अब अगर अकेले रहना पसंद करने वाले लोगों की पांचवी बड़ी खासियत की बात करें तो ये लोग बहुत ही ज्यादा करेजियस और निडर किस्म के होते हैं। ये लोग किसी भी चीज से डरते नहीं है और इसका अंदाजा आप इन लोगों से सिर्फ बात करने से ही लगा सकते हैं, या आप इनके कामों को देखकर भी इसका अंदाजा बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी तरह की रिस्की काम को करने में बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। क्योंकि बाहरी लोगों के लिए जो रिस्क दिखाई देता है उसके पीछे इनकी पूरी सोची समझी प्लानिंग होती है, जिस पर ये मन ही मन काम कर रहे होते हैं। इसलिए अब अगर ऐसे लोगों की छठी बड़ी खासियत की बात करें तो ये लोग हर किसी के साथ बहुत ज्यादा सहानुभूति रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये लोग दूसरों के मन की बात और उनकी भावनाओं को बिल्कुल वैसे ही महसूस कर सकने वाले होते हैं जैसे यह सब खुद पर ही महसूस कर रहे हो। इसलिए किसी के साथ भी बेमतलब रूड बिहेवियर नहीं करते हैं और सभी को अपनी ही तरह से रेस्पेक्ट और सम्मान देना पसंद करते हैं। और इनका यही गुण इनको सभी के बीच बहुत ज्यादा लवेबल और दोस्तों का दोस्त बना देता है, जिसके दम पर ही इनसे एक बार जो भी मिल लेता है वह बार बार इनसे मिलना चाहता है। इसलिए अब अगर ऐसे लोगों की सातवीं बड़ी खासियत की बात करें तो ये लोग अपनी सीमाओं को बहुत अच्छे से समझने वाले होते हैं और इनको बिल्कुल सही से पता होता है कि इनको कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है।
और किससे कब कितनी बातें करनी है। इनको यह सब पहले से ही पता होता है, जिसकी बदौलत ये बहुत सी अनचाही प्रॉब्लम से अपने आप को बचा कर रख पाते हैं। और अब अगर अकेले रहने वाले लोगों की 8वीं बड़ी खासियत की बात की जाए तो ये लोग सबसे पहले अपने आप को ही लव करने वाले होते हैं, क्योंकि इनको शायद बिल्कुल क्लियर पता होता है कि जो ये लोग इस दुनिया को देंगे वही हजारों गुना इन पर लौटकर वापस आ ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को ही लव करना चुनते हैं, क्योंकि जो खुद को लव करता है केवल वही सही मायने में किसी दूसरे को भी लव कर सकता है, क्योंकि वही किसी को लव दे सकता है जिसके पास पहले से ही खुद के अंदर लव हो। इसलिए इसी खासियत के चलते ये लोग सभी को लव करने वाले बन जाते हैं और सभी दूसरे लोग इनको लव करते हैं। और अब अगर ऐसे लोगों की 9वीं बड़ी खासियत की बात करें तो ये लोग बहुत ज्यादा दोस्त बनाने में विश्वास नहीं करते हैं और ना ही इनके बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं। लेकिन जिनको भी ये लोग अपना दोस्त मानते हैं फिर उनके लिए ये लोग बहुत ज्यादा पजेसिव रहते हैं और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की सोच रखते हैं, इसलिए सबसे लॉयल किस्म के दोस्त कहे जा सकते हैं। इसलिए अब अगर इन सब खासियतों के तौर पर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप के लोगों को देखा जाए तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत सी काम की खासियतें होती है जो इनको सबसे यूनिक और खास बनाती है और इनको एक अच्छा और कीमती इंसान बनाने में मदद करती है। और आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर इनमें से कितनी बातें अभी हैं। अगर आपको भी अपनी खुद की कंपनी काफी अच्छी लगती है और आप भी बहुत ज्यादा समय अपने ही साथ गुजारना पसंद करते हो तो आप भी समझ सकते हैं कि आप भी वैसे ही कीमती इंसान हैं जिनको इंट्रोवर्ट कहा जाता है, जो सबसे पहले अपने आप को ही खोजने का काम करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।